आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक वर्ग और यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राओं, जैसा कि विदित है कि हमारा विद्यालय कुछ दिनों से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें कि आज जो है वो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता का शीर्षक है कि क्या अंतर्जाल यानी इंटरनेट के बिना जीवन संभव है या नहीं, जिसमें 9वीं और 10वीं की कक्षा की छात्राओं ने जो है वो भाग लिया है, जिसमें 9वीं कक्षा की छात्राएं अंतर्जाल के पक्ष में जो है वो अपने तर्क देंगी और 10वीं कक्षा की छात्राएं जो हैं वो विपक्ष में तर्क देंगी। तो मेरा महोदय से निवेदन रहेगा कि कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति दे। धन्यवाद सर। तो कार्यक्रम की शुरुआत से हम गेम, गाने और फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से हम गेम, गाने और फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमारा कितना सारा जो समय है वो वेस्ट हो जाता है, जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर गेम, गानों और फिल्मों को देखने के बजाय हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, देखो लेकिन एक हद तक देखो, अगर हम उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, वी विल स्टे हेल्दी, हम लोग हेल्दी रहेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है हमारा बॉन्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम दोनों के साथ खेलें। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम इंटरनेट के माध्यम से हम गेम्स ना खेलें और खुद को हेल्थी बनाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, लेकिन ये इन्होंने ठीक कहा है। लेकिन फिर भी एक तरफ देखा जाए तो इतना ज़रूरी भी नहीं होता है कि हर समय बस पढ़ना और एक्टिविटी, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं। अगर हम इसके अलावा खुद को भी थोड़ा फ्रेश रखें तो भी हम फिजिकल मेंटली ठीक रह सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सी खेल होते हैं जो हम खेल सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, एनवायरनमेंट बाहर घूम सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इस विषय को यहीं समाप्त करते हुए अगला पॉइंट प्रस्तुत करती हूँ कि हम विश्व में कहीं पे भी बैठकर किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद कर सकते हैं, वो बहुत आसानी से। हम कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, मैं उस चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन उसकी वजह से हमारी आंखों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। 95% बच्चों को आजकल फ़ोन चलाने की वजह से चश्मे चढ़ रहे हैं। क्या उसके बारे में कोई आपका आंसर है? निर्भर करता है कि वो कितना इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। अगर वो सामान्य उस पर यूज़ करें इंटरनेट का, तो ये हो नहीं सकता है। हम बिना इंटरनेट के भी रह सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने के टाइम पे हम बिना फ़ोन के थे, हम तब भी लोगों से बातचीत करते थे, तो हम उस टाइम क्या बोलते लोगों से ज़्यादा कनेक्ट थे, तो हम इस बार क्या बोलते लोगों से ज़्यादा दूर हो रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि पहले हम इंटरनेट के बिना वाद विवाद पहले ज़्यादा सही था, पर मेरे हिसाब से पहले लोगों का वाद विवाद चिट्ठियों के माध्यम से होता था और उसमें कई ज़्यादा महीने लग जाते थे। मगर आज SMS, चैट्स, वीडियो कॉल के थ्रू हम लोगों से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। जो लोग विदेश में चले जाते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से और ज़्यादा करीब ही आ रहे हैं। इससे सहमत हूँ, लेकिन क्या हम उन लोगों को ज़्यादा वक्त दे पाते हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ कहीं भी जाते हैं? आप अपना कितना समय एक दिन का कितना समय इंटरनेट को यूज़ करने में व्यतीत करते हैं? आप वो समय अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ व्यतीत करके देखिए, शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगे। आपने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम अपने हेल्थ को नहीं दे रहे हैं, पर इंटरनेट के माध्यम से कई लोग घर बैठे पैसे भी कमा रहे हैं, तो ये भी उसका एक लाभ हो सकता है। दुकानें, उनसे तो कोई सामान ले ही नहीं रहा है, क्योंकि सभी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, सभी को इंटरेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग पे है। तो जिन लोगों की दुकानें हैं जो मार्केट से, वो कहाँ जाएंगे? उनकी तो डेली अर्निंग बंद हो चुकी है। तो वो दुकानदार ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी जाकर अपना सामान अपलोड कर सकते हैं और लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। It's a
पॉइंट अगर दुकानदार इतना इंटरनेट का यूज़ करना जानते तो आई डोंट थिंक कि वो लोग छोटी सी शॉप से अपना बटर ब्रेड अर्न करते। होप सो उनकी बड़ी शॉप होती, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं जो अपनी 2 टाइम की रोटी भी नहीं खरीद सकते, जिनका सब कुछ निर्भर ही है छोटी सी शॉप पे, और अगर उस पर भी इंटरनेट के थ्रू लोग शॉप कर रहे हैं, वहाँ वो जो दुकानदार हैं वो कहाँ चलेंगे? पर हम इंटरनेट के माध्यम से उन्हीं दुकानदारों को पैसे भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन भी एक ऑप्शन है। कोई भी किसी को बेफालतू में पैसे नहीं देता है, ये बात आप सभी को पता है। जिसको कमाना है, जिसको खाना है वो खुद कमाएगा, ये एक रूल है, यूनिवर्सल रूल है। सो इट डजंट मैटर कि कोई, ज़रूरी नहीं है हर कोई इंसान डोनेट करे, ज़रूरी नहीं है हर किसी का दिल आपकी तरह ही हो। शायद उन्हें हेल्प की ज़रूरत हो लेकिन नहीं मिल रही है, हर जगह आप जैसे लोग नहीं होते। इंटरनेट के माध्यम से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। दो तीन जगह ऐसा देखा जा सकता है, अपने नज़रिए से देखा जा सकता है कि लोगों के पास किसी के पास फ़ोन भी नहीं होता है, बल्कि वो वैसे भी जी रहे हैं, इतना तो हमें भी पता है। लेकिन जो लोग इंटरनेट के माध्यम से जी रहे हैं उन्हें भी लगता है कि इंटरनेट जो है वो हमें ज़्यादा अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि 21 सेंचुरी लग पड़ा है, तो उसके माध्यम से हमें देखा जाए तो मॉडर्न ज़माना लग पड़ा है, जिसके माध्यम से हमें लगता है कि इंटरनेट हर जगह उपयोग होना चाहिए। एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, पक्षियों की मौत हो रही है। ज़्यादातर जो इंटरनेट की टावर्स का यूज़ होता है वो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर जो लैंड होता है उससे ही होता है, लेकिन उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। दुनिया में हम अगर ज़्यादा पेड़ लगाए तो ज़्यादा भी उसको वो एडजस्ट कर सकता है, वो बैलेंस हो जाएगा। अगर हम एक जगह इंटरनेट के माध्यम से देखें तो वहाँ पर पेड़ लग सकते हैं, दुनिया को आगे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे पिछले आपने अभी बोला था पहले कि पहले ज़माने में भी लोग रहते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अभी, पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। अभी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास फ़ोन या कुछ नहीं होगा। 2-3 हो सकते हैं मतलब 20% हो सकता है जिनके पास नहीं होगा, बट सभी दुनिया के पास फ़ोन होना ज़रूरी है इस समय में हमारे लिए। आपसे सहमत हूँ कि पेड़ लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिन बर्ड्स की डेथ हुई है क्या हम उनकी जान वापस ला सकते हैं? बहुत सी बर्ड्स की स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो अब हमें देखने के लिए नहीं मिलती इंसान की वजह से। उन्होंने टावर बनाए, उसमें से हार्मफुल रेज निकली और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। क्या हम वो जाने वापस लेके आ सकते हैं, वो स्पीशीज़ वापस लेके आ सकते हैं? तो इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठकर कुछ सामान खरीद सकते हैं और उसको ऑनलाइन वेबसाइट पर बेच भी सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन पर सामान खरीदा और OLX पर बेच दिया, उससे भी हमारे पास पैसे का एक साधन बन सकता है। तो फ़ोन जो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों की जो है वो जान खतरे में है और बहुत से लोग मर भी रहे हैं। जो कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो मेरा ये मानना है कि वो अपने अपने नज़रिए से देखा जा सकता है कि हम कितना फ़ोन यूज़ करते हैं, कितना नहीं करते। डाउट हो, हम लोग सीधा इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेते हैं, ओके, बट उसकी वजह से क्या हमारी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स अच्छी हो रही है? हर एक ऑफिशियल वर्क बाय टाइपिंग इंटरनेट पे होता है, क्या हमारी राइटिंग उससे अच्छी रहेगी? हर एक चीज़ हम लोग इंटरनेट पे जाके सर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करते हैं। अगर वही चीज़ हम लोग बुक्स पे ढूंढें तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, हमारी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। ठीक था, परंतु बच्चों पर निर्भर है ये कि क्योंकि उनके पास दोनों ऑप्शन हैं, या वो इंटरनेट सेलेक्ट करें या फिर बुक। तो वो ज़्यादातर जो है वो फ़ोन में देखेंगे, तो उसकी वजह से उनकी जो है वो आँखों में इफेक्ट पड़ सकता है, जिस कारण जो है उनकी आँखें खराब भी हो सकती है। इंटरनेट महामारी के समय में शिक्षा का एकमात्र स्रोत बना था, जिसके माध्यम से जो कि शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा अपडेट हुई। वक्त इंटरनेट बहुत ही फ़ायदेमंद रहा था हमारे लिए, पर अब ही महामारी ख़त्म हो चुकी है, फिर भी जो लोग हैं, बच्चे, वो एक्सेस यूज़ में जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। बच्चों पर निर्भर करता है कि वो इंटरनेट का कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं। अगर वो इंटरनेट का सही यूज़ करें तो उनके लिए वो लाभ है। बहुत से बच्चे अच्छे से यूज़ भी करते हैं, कहीं मिस यूज़ करते हैं, तो उसका वो मिस यूज़ कर रहा है तो उसी के लिए इसका एक डिसएडवांटेज है। वो अपना एक शेड्यूल बनाए तो वो अपनी
माता पिता से क्या बात ठीक से, वो अपने माता पिता से बात अच्छे से करेंगे और उनका एक शेड्यूल होता है, मतलब अगर उनका शेड्यूल ठीक हुआ तो वो एक टाइम पे वो पढ़ेंगे, एक टाइम पे फोन देखेंगे, एक टाइम पे खाएंगे, एक टाइम पे अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करेंगे। जबकि बुक्स में सब कुछ दिया होता है तो जैसे कि इन्होंने कहा कि मैथ्स के क्वेश्चन की बात ली, बट मैथ्स में जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो बुक में गिवन होते हैं विद फॉर्मूलाज, तो बच्चे उधर से देख के भी कर सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ क्यों करना है? उसमें हमें पूरे स्टेप्स नहीं होते, बच्चों को क्लियर नहीं होते स्टेप्स, तो इंटरनेट के माध्यम से हम स्टेप्स भी क्लियर कर सकते हैं। भी तैयारी नहीं करता, वो पूरे साथ पढ़ के आ रहे हैं और वो उस वक्त भी पूछ सकते हैं जब टीचर्स ने उन्हें समझाया, और टीचर्स हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर भी अगर उन्हें डाउट है तो वो अगले दिन पूछे। एग्जाम्स परीक्षा के एक दिन पहले तो हमारा 3 से 4 बार रिवीजन हो चुका होता है, फिर किसी क्वेश्चन में डाउट रहना इट मीन्स वो आपका फॉल्ट है, वो बच्चों का फॉल्ट है, टीचर्स का नहीं, और ना ही मतलब टीचर उसको गैसिंग वगैरह क्वेश्चंस करवा रहा है, लेकिन बच्चा उस दिन नहीं आया तो वो अपने फ्रेंड्स ऑनलाइन माध्यम से अपने दोस्तों से वो क्लियर करवा सकता है। दिन तो स्कूल आएगा वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगले मैसेज के माध्यम से भी उससे पूछ सकता है कि कैसे करवाया है। बट हमें ऐसा करना है क्यों है? अगर सुबह जाके हम पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड्स या टीचर्स के साथ कंसर्न कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो हमें मैसेज करना है क्यों? इंटरनेट का यूज़ करना है क्यों? मान लीजिए अगले दिन आपकी नोटबुक चेक हो रही है, तो क्या आप उससे पहले दिन अपने दोस्तों से नोट्स या जो भी होमवर्क होता है वो तो मांगते ही होंगे, तो उसके लिए भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो हम जब स्कूल आते तो अपने नोटबुक अपनी फ्रेंड से भी दे सकते हैं। आप भूल गए, मैंने बोला था कि अगले दिन नोटबुक चेक हो रही है। जिस दोस्त की हम लोग नोटबुक लेंगे उसका काम कंप्लीट है, तो उसे कोई टेंशन नहीं कि अगले दिन नोटबुक चेक हो रही है तो उसका काम कंप्लीट है, हम लोग उसकी नोटबुक घर के लिए बोरो भी कर सकते हैं। पहले दिन हमें भी टेंशन होता है कि हमारा काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, अगले दिन टीचर क्या बोलेगा, जो टॉपर होंगे वो रिलेट कर सकते हैं इससे। नोट्स हम टीचर्स से ले सकते हैं, टीचर्स ने भी नोट्स बनाए होते हैं, हम लोग उनके नोट्स वापस ले सकते हैं घर के लिए एंड अगले दिन उन्हें वापस कर दो। तो हम उसे ऑनलाइन के माध्यम से भी ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। वैसे भी आप रोज स्कूल से घर जाते हो, उसमें अगर आप 2-3 पेजेस और एक नोटबुक एक साथ लेके जाओ, उस पर कोई बोझ नहीं है। और वो फास्ट प्रोसेस कैसे, अगर वो फास्ट प्रोसेस है भी तो तुम नोटबुक्स तो घर पे जाके खोलोगे, नोट्स साथ में होंगे, तुम वहाँ से लिख सकते हो। हर कोई नोट्स नहीं देता है, हम टीचर के माध्यम से भी घर से उनको मैसेज करके कि हमें दे दीजिए नोट, वो दे देंगे। टीचर का दिल साफ होता है, वो हमें नोट्स दे देंगे और उनके माध्यम से हम अपना काम कंप्लीट करके अगले दिन उनको चेक भी करवा सकते हैं बिना किसी की मदद लिए। पर ज़रूरी कोई ना टीचर बैठा होता है, उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं। टीचर अगर हम अगले दिन अगर हमारा होमवर्क कंप्लीट बना हो और अगले दिन हम आपसे बोले टीचर्स को कि मैम हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो टीचर हमें बोलते हैं कि इट्स ओके, आप एक्स्ट्रा टाइम ले लो या लंच ब्रेक कर ले लो, तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके दे दो। हमें अपने जीवन में किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम अपना काम खुद कर सकते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से हम अपना होमवर्क खुद खत्म कर सकते हैं। जरा सोच लो, आपने इंटरनेट के थ्रू नोट्स मंगवाए, लेकिन लाइट चली गई, आपके फ़ोन में बैटरी खत्म है, फ़ोन डेड हो गया, तो आप क्या करोगे? तो हम अगले कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है, बट अगर हमारे पास कोई इजी सोर्स है, और वैसे भी हमें समय के साथ बदलना चाहिए, 21st सेंचुरी में इंटरनेट अवेलेबल है, हमें यूज़ करने आता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। बट हमने पूछा कि अगर लाइट चलेगी तो आप होमवर्क कहाँ से करोगे? मैंने हम पावर बैंक का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पावर बैंक ही ना हो आपके पास, अब पावर बैंक है तो उसमें रिचार्ज नहीं हो तो फिर आप कहाँ से करोगे काम? तो ऐसी चीज़ें परिवार पर निर्भर रहती हैं, उन्हें
अपना पावर बैंक चार्ज करके रखना चाहिए। अगर बच्चे फ़ोन यूज़ करें तो माता पिता को क्यों बीच में लाए? पावर बैंक फिर भी उनको बोला ना आपने कि पावर बैंक जब माता पिता अरेंज करेंगे तो वो क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों ने काम करने हैं। तो माता पिता को अपनी बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देना ही होगा। तो बच्चे सब कुछ इंटरनेट से कर लेते हैं, माता पिता से तो बात भी नहीं करते। वो तो बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने माता पिता से किस तरह बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, किस समय बात करते हैं। बच्चे तो बात ही नहीं करते। Competition. Winner team is class 9. Simmi 17 marks out of 30, Tanak 18, Diva 27, Mehak 17, Akriti 22, Snowy 16, Prakshita 16. टोटल 129. Total 129. Shalini 16, Nikita 14, Ankita 13, Shivakshi 16, Priyanshi 23, Gunjan 17, Khushbu 12. Total 111. ये बहुत कड़क लड़ाई था, कठिन लड़ाई था, बस होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर. ओके, बहुत अच्छा लगा और आगे में हम और भी डिबेट करने जा रहे हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. ओके, नाउ दिस इज द पैकअप टाइम.